हेलो बॉयज, वेलकम टू न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप इंटरनेशनल सोलो ट्रिप प्लान कर रहे हो तो क्यों आपको या तो सिर्फ थाईलैंड या वियतनाम से स्टार्ट करना चाहिए। तो शुरू से शुरू करते हैं। अगर आपको कहीं भी इंटरनेशनल ट्रिप मारनी है तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, उस कंट्री का वीज़ा। तो थाईलैंड की वीज़ा की बात करते हैं। थाईलैंड का वीज़ा इंडियंस के लिए फ्री है। आपको कुछ भी पे नहीं करना है। आपको बस TDAC फॉर्म भरना है जब भी आप थाईलैंड लैंड करोगे उससे 3 दिन पहले। और अब आती है वियतनाम के वीज़ा की बात। तो वियतनाम का वीज़ा आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, जाने से एक हफ्ता पहले लगा लो। और वियतनाम का वीज़ा ऑन अराइवल भी मिलता है, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा ऑन अराइवल लेना, क्योंकि अगर आप ऑन अराइवल वियतनाम का वीज़ा लेते हो तो वो आपको कहीं कॉस्ट करेगा 8 से 10 हज़ार रुपए का। तो बेटर है कि आप ऑनलाइन ही वियतनाम का वीज़ा कर लो, जो आपको 2 से 2.5 हज़ार कॉस्ट पड़ेगा। तो पहला स्टेप हम वीज़ा का सॉर्ट करते हैं। दूसरा स्टेप आता है फ्लाइट टिकट। तो फ्लाइट टिकट इंडिया से थाईलैंड के लिए और वियतनाम दोनों के लिए ही आपको 18 से 25 हज़ार के बीच कॉस्ट पड़ेगी। बोथ वेज, आना जाना 18 से 25 हज़ार में आपकी फ्लाइट टिकट बुक हो जाएगी। और हाँ, मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप दोनों साइड की फ्लाइट टिकट एडवांस में ही करवा के रख लो। जाने की तो करवानी है, वापस आने की भी करवा के रखना, क्योंकि वैसे तो मांगते नहीं है, बट अगर कहीं आप से एयरपोर्ट पे मांगने लगे फिर आपको वहां करवानी पड़े तो इस फसाड में ना पड़ो। तो आप दोनों साइड की पहले ही करा के रख लेना, जो आपको कुछ कॉस्ट करेगी 18 से 25 हज़ार के बीच, अगर आप एडवांस में कराते हो तो 1 1 2 महीना पहले। तो वीजा और फ्लाइट का डन। तो जो भी लोग फर्स्ट टाइम सोलो ट्रैवल के लिए प्लान कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि जो थाईलैंड और वियतनाम जैसी कंट्री है ना, ये बहुत वेलकमिंग होती है टूरिस्ट के लिए। तो आप ये टेंशन तो मत लेना कि यार बोर हो जाएंगे या अकेले कैसे रहेंगे, ये वो अकेले कैसे घूमेंगे, क्योंकि ये कंट्रीज बहुत वेलकमिंग है। बस आपको थोड़ा सा इनिशिएटिव खुद से लेना पड़ेगा लोगों से बात करने के लिए, थोड़ा जेल होने के लिए। तो ये कंट्रीज बहुत वेलकमिंग है और बहुत टूरिस्ट फ्रेंडली है। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप हॉस्टल बुक करें। फर्स्ट, एक तो वो चीप होता है। दूसरा, वहां आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो और कंट्री से आएंगे, सोलो ट्रैवल कर रहे हैं या ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप उनसे जेल हो सकते हो, बात कर सकते हो। तो आपको वहां अकेला फील नहीं होगा। और भी कंट्री से लोग हैं। अगर आप इंडिया से, इंडियन भी बहुत मिलते हैं। जैसे मैं गया था, मुझे इंडियंस बहुत मिले थे। और इंडियंस का तो आपको पता है, थाईलैंड वियतनाम में भी सारे वहीं पहुंचे हुए हैं। तो वीजा डन, फ्लाइट डन, और होटल्स का मैंने आपको बता दिया है। चौथा जो आता है, इंडियंस को जो दिक्कत आती है फूड की। देखो, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी खा सकते हो और ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको थोड़ा सा इशू आ सकता है, क्योंकि वहाँ वेजिटेरियन यही ढूंढता रहेगा, यार इसमें अंडा तो नहीं है, इसमें चिकन तो नहीं है। तो उसका एक सॉल्यूशन ये है कि वहाँ पे बहुत इंडियन रेस्टोरेंट है जहाँ पे प्योर वेज खाना मिल जाएगा आपको। इधर आप वो खा सकते हो, वो ट्राई कर सकते हो कि आप डेली इंडियन फूड खा रहे हो, बट वो आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा। वो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप 3 टाइम इंडियन फूड ही खा रहे हो। हाँ, आप एक टाइम इंडियन फूड खाओ, एक टाइम वहाँ का आप लोकल फूड ट्राई करो। अब आता है वहाँ पे लोकल घूमने का। तो देखो, बहुत सारे लोग ये करते हैं कि इधर वो स्कूटी रेंट कर लेते हैं, बट मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आपको पुलिस ने पकड़ा तो वो फिर हैवी चालान मारते हैं। हाँ, अगर आपको बहुत ही लोकल घूमना, आसपास घूमना है तो आप ले सकते हो, फिर वो आपके लक के ऊपर है। जैसे हमें नहीं पकड़ा था पुलिस ने, तो क्या पता आपको भी ना पकड़े, बट अगर उन्होंने पकड़ा तो फिर वो 4 से 5 हज़ार रुपए इंडियन रुपीज में चालान कटेगा आपका। और अगर आप स्कूटी रेंट नहीं करते तो वहाँ पे कुछ ऐप्स चलती है, जैसे ग्रैब और बोल्ट। यहाँ पे आप स्कूटी बुक कर सकते हो ग्रैब और बोल्ट पे। आपको बहुत ही मिनिमल चार्ज लगेगा, आप 100 रुपए में इधर से उधर चले गए। तो बेटर यही है कि आप अगर दिन में 3 4 बार घूम रहे हो तो आप वो बुक कर ले। ज्यादा से ज्यादा आपका 300 400 रुपए का खर्चा आएगा। हाँ, अगर आपको थोड़ा दूर जाना है और आपके पास लगेज है तो आप कैब बुक कर सकते हो बोल्ट और ग्रैब से ही, वो भी आपको ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप बाइक रेंट करनी है आपको, तो फिर आप वो भी कर सकते हो। और अगर आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है तो और बेटर है। हाँ, अगर नहीं है तो फिर थोड़ा सा पुलिस से बच के आपको घूमना पड़ेगा। तो वीजा सेट, टिकट का मैंने आपको बता दिया है, होटल्स का मैंने आपको बता दिया है कि आप हॉस्टल प्रेफर करना, ज़्यादा वो बहुत चीप होंगे आपको। और फिर फूड का भी मैंने आपको बता दिया। और अगर आपको लोकल ट्रैवल करना है तो आपको वो भी बता दी। या तो आप वहाँ पे स्कूटर रेंट करना, या ग्रैब और बोल्ट चलती है, वो आप बुक करके जा सकते हो। और अगर आप बस में ट्रैवल करने में कंफर्टेबल हो तो बस तो सबसे चीपेस्ट ऑप्शन है। और जो मेन रीजन है जिसकी वजह से आपको थाईलैंड और वियतनाम ट्रैवल करना चाहिए, वो ये है कि एक तो ये कंट्रीज बहुत सेफ है, आप रात को कभी भी घूम सकते हो। दूसरा, बहुत सारी एक्टिविटीज यहाँ पे होती है थाईलैंड और वियतनाम में, दोनों जगह ही वाटर स्पोर्ट्स से रिलेटेड ज्यादा होती हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज आप कर सकते हो और आप बहुत इंजॉय करोगे। और 8 10 दिन रहना इन कंट्रीज में आपको बहुत ही चीप पड़ेगा, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं। और लास्ट में मैं आपको बजट बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे जा रहे हो तो कितना बजट आपको लेके ही जाना है। सपोज अगर आप वियतनाम जाते हो तो टिकट्स और वहाँ का रहना, खाना, अकोमोडेशन सब इंक्लूडेड, मिनिमम आप 50 to 60 थाउजेंड लेके चलना, ये वियतनाम के लिए। अगर आप
थाईलैंड जाते हो तो यही थोड़ा सा लाइक 10,000 आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चलना। अगर आपका 60,000 वियतनाम में लग रहा है तो आप ये एक्सपेक्ट करके चलना कि लाइक 65-70 आपका थाईलैंड में खर्च हो जाएगा फॉर लाइक 8 to 10 डेज के लिए। और लास्ट में कुछ ऐसे भी रीजंस है थाईलैंड और वियतनाम जाने के लिए जो मैं आपको नहीं बताऊंगा, खुद वहां जाना, एक्सपीरियंस करना और वहां से आके मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। तो बस इस वीडियो में इतना ही था और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर देना।